न्यूज़ 24 की बड़ी टीम लगभग तमाम लोकसभा क्षेत्रों में मौजूद है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं हमारे कौन कौन से संवाददाता कौन कौन सी लोकसभा सीट पर है, और इससे पहले आपको बता देते हैं कहां कहां कितना कितना मतदान हुआ। एक बार फिर से नजर डालिए, देखिए राजस्थान में जो है वो 34% मतदान हुआ है। और अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ अमिताभ ओझा जमुई से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ऋषिकेश हमारे साथ कूच बिहार पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ऋषिकेश आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है। 1 बजे तक 50.96% यानी तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग हो रही है। क्या देख रहे हैं आप, मुद्दे क्या हैं? और वो जो 3 लोकसभा सीट है, तकरीबन मुझे जहां तक याद आ रहा है कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, तीनों लोकसभा क्षेत्रों का आप दौरा करके आए हैं। रामलला वर्सेस संदेश खाली, क्या ये मुद्दे हैं या दादा वर्सेस दीदी दिख रहा है? दिव्या देखिए, अभी तक हालांकि 2 घंटे के पीछे का वो वोटिंग परसेंटेज है। अलग अलग जो बूथ मैं घूम रहा हूँ वहाँ पे 60% के आसपास वोटिंग पार कर गया, और स्थानीय लोग बड़ी तादाद में, मैं ग्रामीण इलाके में हूँ, यहाँ अभी भी लड़ाई लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसा हो रहा है। यहाँ मुकाबला दीदी बनाम दादा को लेकर है। दोनों की गारंटियों पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग हो रही है। कुछ आम मतदाता हैं, ये बताइए इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए इस बार के चुनाव में? वहाँ देख के बात करिए, कैमरा उधर है। चुनाव के मुद्दा ये मुद्दा जो चुनाव है ना, कोई उन्नति होगा जो राजनीतिक दल उतने उसके फायदा उठाएगा ये वोट में। और जो उन्नति नहीं करेगा, कोई ग्राम में क्या नहीं करेगा, वो उसको फायदा नहीं उठेगा। तो ये उन्नति जो उन्नयन कह रहे हैं वो बार बार दीदी कहती है कि उन्होंने उन्नयन किया। यहाँ उन्होंने लक्ष्मी जो लौकी योजना है वो है, चाय बागानों को लेकर है, उन्होंने बहुत सारे और काम, उधर से केंद्र सरकार ने कहा कि उन्नयन के लिए वो काम कर रहे हैं, 5 किलो अनाज है या अन्य योजना है। तो दीदी की योजनाएं भारी है या फिर दादा की योजनाएं भारी? दीदी की योजना भारी है। दीदी की योजना दूधनी का साइकिल दे रहा है गम में, वो साइकिल दे रहा है, लौकी भंडार दे रहा है, भैंस को जो भाता है उसको भी दे रहा है, रेशन भी फ्री में दे रहा है बंगाल में दीदी। कुछ और मतदाता हैं, आप हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं? हिंदी थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार के क्या मुद्दे हैं चुनाव के यहाँ स्थानीय लेवल पे? इसमें इस बार दीदी भालो कि दादा भालो? इस बार तो दादा ही भालो। हमको साथ बात किया है। हाँ बताइए। दीदी अच्छा है। दीदी अच्छा है। दीदी अच्छा है। अच्छा है। ये तो बोल रहे हैं दादा अच्छा है। तो दीदी दादा में बेसिक फर्क क्या? उन्नयन दादा बोलेगा क्या? दादा क्या बोलेगा? दादा को जो एजेंट है कुछ बिहार से मीटिंग में बोलेगा क्या? जो क्षमता आएगा तेरा 3 मास में लौकी भंडार बंद कर देगा, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। आप सुनिए क्या नहीं सुनिए? 3 मास में लौकी भंडार बंद कर देगा। हाँ बोलेगा, दादा बोलेगा, दादा एजेंट बोलेगा। अच्छा। मीटिंग में। हाँ। तो लौकी भंडार बंद हो जाएगा तो हमारा वाइफ क्या करेगा? तो लौकी भंडार दीदी का बड़ा उन्नयन के लिए बड़ा काम। बड़ा उन्नयन नहीं है, वो तो बड़ा उन्नयन है और उन्नयन है। 100 दिन का माटी कटा है जो दादा को बंद कर दिया पेमेंट को। ऋषिकेश, यहाँ पे जो स्थानीय भाषा है इसे समझना और बोलना एक बड़ी चुनौती है आपके लिए, लेकिन इस बीच मैं चाहूंगी कि आप एक सवाल जरूर करें, क्योंकि ये तीनों लोकसभा सीट को अगर देखें, 2019 के आंकड़ों को अगर देखें तो बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन ऐसे में अभी जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं और हम डोर टू डोर में भी आपकी रिपोर्ट्स देखी है हमने, दीदी का यहाँ पर जो काम है वो बोलता नजर आ रहा है। तो क्या इस बार इन तीनों लोकसभा सीटों में भी कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या आपको? 12 टीम पठाने के लिए 12 टीम। अच्छा देखिए, एक छोटा सा जवाब दिया। हमारे सहयोगी दिव्या है वहाँ दिल्ली में बैठी हुई, वो पूछ रही है कि क्या मोदी जी या दादा की जो गारंटी है, योजनाएं हैं, क्या वो यहाँ भारी है दीदी की योजनाओं पर? दादा गारंटी क्या है? जो प्रकल्प है वो बंद कर दे रहा है। अच्छा ठीक है। कुछ बात करनी है, बोलिए क्या बात? क्या है बताइए कि दादा की योजनाएं बेहतर है या दीदी की योजनाएं बेहतर है? बेहतर है। दीदी की योजनाएं बेहतर है। आप
आप कुछ हिंदी बोलती हैं? हाँ, হ্যাঁ हम लोग दीदी है क्या दीदी मुख्यमंत्री হলে আমাদের ভালো হবে दीदी ভালো। দিদি প্রধানমন্ত্রী দিদি প্রধানমন্ত্রী হোক দিদি থাকুক अच्छा, হ্যাঁ আমরা দিদি লক্ষ্মীর ভান্ডার দেয় आपने वोट दे दिया सर? हम लोग ये हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं आप? ठीक है ऋषिकेश, हम लोग ये पूछ रहे ठीक है हैं। ऋषिकेश, लौटेंगे आपके पास। तो पश्चिम बंगाल के मतदाता अभी भी वोट डालने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में वोटिंग को लेकर किस तरह का माहौल है, संजीव त्रिवेदी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विपिन भी है, छिंदवाड़ा से जुड़े। विपिन, आपकी तरफ मैं रुक कर ले रहा हूं। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस मात्र 1 सीट जीती थी और ये वही जगह है जहां पर आप अभी खड़े हैं। इस बार अभी छिंदवाड़ा में क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार तो एक तरह से कह सकते हैं सफाया हो गया था एमपी में कांग्रेस का पूरी तरह से। इस बार ये सीट जो उम्मीद है, वो उम्मीद कांग्रेस की अभी भी बनी हुई है? टफ फाइट नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अब सुबह से अब तक दोपहर का वक्त हो चुका है और अब जो मतदान का जो प्रतिशत है वो छिंदवाड़ा का वो काफी हद तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टोटल मध्य प्रदेश में 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है। छिंदवाड़ा में मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। अभी कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। छिंदवाड़ा पे तो सबकी नजर है। देखिए, उन 30 सीटों में से एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जहां पर कांग्रेस लगातार है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर हमेशा यहाँ कांग्रेस क्यों जीतती रही और इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस हमेशा इसलिए जीती है कि जो कमलनाथ जी ने बोला है वो किया है। उनने समय से पहले हिंदुस्तान में कोई भी चीज आने से पहले छिंदवाड़ा को दी है। छिंदवाड़ा को कभी उन्होंने निराश नहीं किया है। इस वजह से आज भी जो उन पे लोगों का विश्वास है वो कायम है। अच्छा, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, कुछ आता होगा जहन में ख्याल कि अब क्या है, वोट दे रहे हैं तो क्या सोच के वोट देंगे छिंदवाड़ा में बैठकर? विकास, एजुकेशन, यहाँ पे जॉब्स का हो जी, ये प्रॉपर हुआ है, ये सब चीज़ें हुई है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो इसलिए कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ है ये। इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पर हुआ है? अच्छा, कुछ और भी लोग हैं फैमिली से। आप फर्स्ट टाइम पहली बार वोट डाल रहे हैं? अरे वाह, तो पहली बार वोट डाल रहे हैं तो बहुत कुछ लग रहा होगा। क्या करें, क्या सोचें, कितनी चीजें दिमाग में आ रही होंगी? बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, कंफ्यूजन भी है। ये कंफ्यूजन भी है। फिर भी क्या सोचते हैं? अच्छा, ये मतलब जानना चाहेंगे दिमाग में क्या चलता है जब वहां जाके वोट डालेंगे तो? हम तो कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस नहीं, आप सोचते होंगे ना कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। एजुकेशन के लिए अच्छा है, विकास के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। लगातार देखिए यहाँ धीरे धीरे मैं जो देख रहा हूँ संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में कुछ हद तक ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग अलग अलग तरह की है। कुछ लोग कहते हैं कि विपिन, लौटेंगे आपके पास। अब अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ जो मुजफ्फरनगर में है। संजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है मुजफ्फरनगर, और अगर बात की जाए यहाँ पर संजीव बालियान 2 बार के सांसद और हैट्रिक लगाने को बेकरार नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? वोटर्स के मन की राय भी हम तक पहुंचाइएगा। और जिस तरीके से रालोद यानी आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है, क्या बीजेपी की ये ट्रिक संजीव बालियान को हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएगी? और आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये इस बार यहाँ मुजफ्फरनगर में एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि चीज़ें संजीव बालियान के लिए उतनी माकूल नहीं है जितनी पिछले दोनों दफ़ा रही थी, और बहुत से उसके फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं। लेकिन आपको और तफसील से बताओ उसके पहले जो यहाँ का दृश्य है, नज़ारा है, वो भी आपको देखना चाहिए। ये बुढ़ाना विधानसभा है मुजफ्फरनगर का, और उसका ये नरवल स्कूल है, नरवल क्षेत्र है, और यहाँ पर ये कन्या जूनियर हाई स्कूल है जहाँ पर लोग बाग खड़े हैं। और जुमे की नमाज थी आज, उसके बाद अचानक फिर लोग बाग घरों से निकलकर आए हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो इलाका है ख़ास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है, और यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है बहुत ब्रिस्क वोटिंग, बहुत तेज़ी से वोटिंग हो रही है। हालांकि लाइनें बहुत लंबी लंबी, और बताया ये मुझे गया है कि बहुत देर तक खड़े रहना पड़ रहा है। अब ऐसे में बहुत जानना ज़रूरी है भाई साहब कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दिमाग में रहते हैं जिस वक्त आप वोट डालने जाते हैं? जहाँ तक सर मुद्दों का मामला है, मुद्दे तो यही हैं कि जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है,
या कुछ इलाकाई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर भी फोकस रहता है। लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है और महंगाई। आपने जो बातें कही, महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश का मुद्दा है। इलाकाई मुद्दा क्या है? इलाकाई मुद्दा तो सर ये है कि इलाकाई मुद्दा भी इन्हीं मुद्दों में से है कि हमारे यहाँ जो है सर बेरोज़गारी बहुत है। ख़ासतौर से यहाँ हमारे इलाके के बहुत सारे ढेरों लोग आप कहिए जो बाहर कारोबार के लिए जाते हैं दूसरे प्रदेशों में। उसका कारण यही है कि अगर यहाँ रोज़गार के अवसर मुहैया हो तो क्यों लोग बाहर कारोबार अपने बच्चों को छोड़ के जाए। उनमें भी ये एक ही मुद्दा है सर। आप युवा हैं, लाइन में खड़े हैं। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि चॉइस जो है आज की तारीख में मुस्लिम मतदाताओं के पास 2-3 यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट तरीके से वोट करने के लिए जाना जाता है मुस्लिम मतदाता। क्या एक तरफा वोट हो रहा है या आपके अंदाजे से वोट डिवाइड होगा? नहीं जी, वो तो अपनी अपनी पसंद है भाई साहब, जो जिसको जहाँ से अच्छा लगेगा वो मैं पे डल लगा। आपको लगता है कि अपने अपने पसंद से एक राय जो है, आम राय है, उस हिसाब से नहीं वोट हो रही है? नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है जी। आपको भी लगता है ऐसा? सही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है अपना छोटा सा, अपना काम करते हैं। जी। तो यहाँ पर आपके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं? जब आप वोट करने आए हैं तो क्या सोच कर वोट कर रहे हैं? वोटिंग ही करना है अपना, वो अपना मत है, एक अधिकार है, वो तो डालना ही डालना है। हाँ जी, चेंज के लिए, बदलाव के लिए। बदलाव तो देखो जरूरी है। अभी महंगाई को लेकर भी चाचा ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी, वो भी दोनों मेन मुद्दा है। ये दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं। भाई साहब, आप तो बहुत अनुभवी टाइप के आदमी लग रहे हैं मुझे। ये बताइए कि जो मुद्दे हैं लोगों के दिमाग में, क्या सा जाइए, वो सामने कैमरा है, क्या है जो चल रहा है दिमाग में इस वक्त जब आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, जब भी सरकार आई है, कोई भी सरकार आई है, मुद्दे तो हमेशा कम नहीं हुई किसी की भी। हाँ, और गवर्नमेंट प्रयास करती है, हर गवर्नमेंट प्रयास करती है मुद्दों को हल करने का। जो भी सबसे पहले सरकार आई है, ये सरकार है, इसने तो अच्छा ही किया है कुछ ज़्यादा ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ हम लोगों को खुद भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आगे जो है सब कुछ अच्छा। आपने एकदम फिलॉसफी बता दिया हमें। अब ये बताइए कि वोट एक तरफ से होगा या ये कहा जाता है कि बट जाएगा वोट? यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कहा जा रहा है नहीं जी, अपनी अपनी पसंद है सबके। अपनी बीएसपी का भी उम्मीदवार है। पहले तो बीएसपी और सपा एक थे, वोट करना इजी, लेकिन इस बार तो अलग अलग हैं। अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ। तो आप देखेंगे कि कौन मजबूत, कौन भारी पड़ रहा है? वैसे तो बता नहीं सकते जी, कुछ नहीं बता सकते। बहुत ही खामोशी से अपनी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या सोच करके कहेंगे? जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बता नहीं सकता। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि आज जो सरकार काम कर रही है सबसे ज्यादा वही निखर के सामने आएगी। अरे वाह, क्या बात है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जो यहाँ संजीव, वहाँ पर मुझे कुछ साइलेंट वोटर्स भी नजर आ रहे हैं पंक्ति में खड़े हुए, क्या उनसे भी बात की जा सकती है? क्योंकि साइलेंट वोटर्स के मुद्दे जानने बेहद अहम हो जाते हैं। और अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में साइलेंट वोटर भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सरकार दे नहीं पा रही है, जॉब के वादे पूरे कर नहीं पा रही है, तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ अपना वोट का ठीक है संजीव। लेकिन संजीव लौटेंगे आपके पास। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं बिहार से। सीधा रुख करते हैं। अमिताभ, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। अमिताभ, क्योंकि जमुई में आप हैं, जमुई में एक बार फिर, क्योंकि पिछली बार रामविलास पासवान जो थे वो 2 टुकड़ों में बटी हुई पार्टी नहीं थी, इस बार 2 टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती यहां से उम्मीदवार हैं। तो क्या लग रहा है आपको यहां पर, क्या वोट एनडीए के पक्ष में जा रहा है या रामविलास पासवान के प्रति कोई सिंपैथी आपको नजर आ रही है? किन मुद्दों को लेकर वहां के लोग इस बार मतदान कर रहे हैं? अमिताभ। देखिए, बिल्कुल जमुई की हम बात करें तो सुबह से जो यहाँ जो मतदान का जो प्रतिशत है, सबसे पहले तो उस पर असर पड़ा है। लेकिन जो रुख है वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान 2 बार यहाँ से एमपी रहे थे और इस बार उनके जो दामाद हैं अरुण भारती वो यहाँ पे रहे हैं। जबकि आरजेडी ने यहाँ से अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है, जो खुद को जमुई की बेटी कहते हैं। तो बेटी और बहनोई के बीच की लड़ाई जमुई में थी और इस मामले में आज सुबह से जब वोटिंग की हम बात करें, देखिए शहरों की अपेक्षा जो ग्रामीण इलाकों में मैं सुबह से था, वहाँ पर जो कतार बत्ती जो वहाँ पे वोटिंग का जो परसेंटेज था वो कहीं ज़्यादा अच्छा था। शहर के बूथों की हम बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा
वोटिंग नहीं बढ़ पाया है। और सबसे खास बात है कि जमुई देखिए नक्सल प्रभावित इलाका और खासकर जो 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें पड़ते हैं, जिसमें जो विधानसभा क्षेत्रों में जमुई और तारापुर में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है, जबकि बाकी जो 4 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन मतदाताओं की संख्या की बात करें तो सुबह में 3-4 घंटे तो वोट पड़े हैं थे, लेकिन बीच में अभी का जो समय है उस वक्त बिल्कुल वोट, आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बूथ पे यहाँ 3 बूथ अंदर में है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं। और उसके बाद लेकिन हालांकि माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद, क्योंकि ये जिस यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसमें ये शेखपुरा का इलाका है जो जमुई लोकसभा का ही पड़ता है, और यहाँ पे 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो ये माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद जो है शायद कुछ यहाँ पे जो उम्मीदवार मतदाता जो हैं वो उनकी संख्या कुछ बढ़ेगी। और बाकी अगर हम बात करें मुद्दों को लेके, तो देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में हमने बात की, जो उस लोगों से बात की, तो कोई विकास की मुद्दे, देखिए कुछ महिलाएं हमें आई हैं। आप वोट दे दी? वोट दे दी? वोट दे दिए। वोट दे दी? आप वोट दे दी? हाँ दे दिए। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहा है, कुछ दिमाग में था? दे दिए, जैसे वो बोले देने के लिए हम बोल दे दिए। दे दिया। देखिए बिल्कुल देखिए, यानी अमिताभ आज भी महिलाएं जो हैं, जो कह दिया जाता है उस पर बटन दबा देती हैं, अपनी राय नहीं रख रही हैं। हम तो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, महिलाओं की अब अपनी राय होने लगी है, अपने मुद्दे होने लगे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये दिव्या, हम इससे पहले खैरा इलाके में थे जो काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका था, और वहाँ जब हमने महिलाओं से बात की थी उन्होंने मुद्दे गिनाए थे। उनका कहना था कि जो हमें राशन पानी दे रहा है उसको वोट दे रहे हैं, जो हमें गैस दे रहा है उसको हम वोट दे रहे हैं। लेकिन शहरी लोग के कई लोग वोटर जो हैं खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, और उसी में ये भी हैं अभी भी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता कि अभी भी कई इलाके यहाँ पे हैं, और ख़ासकर जो हम बात करें कि जो फर्स्ट फेज़ में चाहे जमुई की बात करें, गया की बात करें, नवादा की बात करें, तो महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है, और महिला वोटरों का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। फिलहाल जमुई में अभी तक जो आंकड़े आए हैं 1 बजे तक के, उसके अनुसार 2 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 36% यहाँ वोटिंग हुई है। लेकिन अब अनुमान लग रहा है, और शेखपुरा में बात करें तो 36% यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे पहुँचा है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये 58 से 60% तक के बीच में रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है, लू काफ़ी चल रहा है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और इसके चलते इसका असर जो है वोटिंग पे पड़ सकता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो नवादा में हो रहा है। नवादा में काफ़ी कम वोटिंग हुई है वहाँ पे। औरंगाबाद में भी वोटिंग जो है औसत है, जो पिछले बार की तुलना में कहें तो कुछ परसेंटेज बढ़ा है, गया भी स्थिर है। लेकिन बाकी जो ओवरऑल देखें तो गर्मी का असर साफ तौर पे मतदाताओं पे दिख रहा है। सुबह सुबह वो घर से निकले थे, 8 से 9 बजे तक काफ़ी अच्छी तादाद में वोटिंग परसेंटेज हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमी आती गई है, और अब माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद जो है ये संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो साफ तौर से न्यूज़ 24 आपसे बार बार ये अपील भी कर रहा है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वोटिंग सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका कर्तव्य भी है। देश का भविष्य क्या होगा, आपका शहर, आपका गांव किस तरह से आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, ये आपका वोट तय करेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ 24 की कवरेज जो है वो लगातार जारी है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश की तरफ एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगा। ऋषिकेश, क्योंकि जिस तरह से दिव्या ने भी सवाल पूछा था, पश्चिम बंगाल में हमने हमेशा ट्रेंड देखा है, लोकसभा चुनावों में वोटिंग नेशनल मुद्दों पे होती है और विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा हावी हो जाते हैं। इस बार जब वोटिंग हो रही है, क्योंकि 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, आपको क्या लग रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे जो बीजेपी हमेशा बनाने की कोशिश करती है वो ज्यादा हावी आपको पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है? रवि, देखिए इस बार जो बंगाल में दिख रहा है वो कहीं भी से नहीं लग रहा है कि वो कोई राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ कोई बड़ा फैक्टर है। ये निश्चित तौर पर लग रहा है कि कोई विधानसभा का चुनाव है और लोकल इशू यहाँ ज़्यादा हावी है। इसलिए देखिए बंगाल की जो उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, तीनों ही जगहों पे पिछली बार का अंतर बीजेपी ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। जिस कूच बिहार में मैं मौजूद हूँ वहाँ से 54,000 वोटों से निश्चित प्रमाणिक पहली बार जीते और देश में गृह राज्य मंत्री बने। बगल में जॉन बारला की सीट है अलीपुरद्वार, वहाँ 5 साल वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे, लेकिन स्थानीय एंटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वोटिंग चल रही है, लोग अभी वोट डालने जा रहे हैं, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव